हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। एक बार सभी पीडब्ल्यूडी को बता देते हैं कि अगर आप मेरे बताए गए कटअप से ऊपर है तो आप जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। आज हम सार जो वीडियो है वो कटअप से संबंधित नहीं है, वो आपको है डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उसके रिगार्डिंग वीडियो है। अगर आप कटअप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, उसके माध्यम से आप कटअप देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड कटअप है, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद जा सकती है कि उतना ही कटअप जाएगा। और आपको बता देते हैं कि इसमें हम जो बताने वाले हैं आपका डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने खुद बनवा रखा है डॉक्यूमेंट। मैंने सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है। एक बार आपको भी बता देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बनता है। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि ओबीसी सबसे पहले डिजिटली ओबीसी बनवाना पड़ता है। तो ओबीसी बनवाने के लिए आपको 3 तरह का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। पहला नंबर आपका रेसिडेंशियल होना ज़रूरी है, जो कि आपको स्क्रीन पर पहला दिख रहा है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको ओबीसी डिजिटली मोड में बनवाने के लिए कंपलसरी है। बिहार हो या अदर स्टेट हो, सारे जगह ऐसा लागू है सर्विस प्लस पर, ठीक है, या सीएससी सेंटर पर। अब आपको जैसे ही आप ये 3 डॉक्यूमेंट और एक आधार कार्ड लेकर अप्लाई करते हैं ओबीसी के लिए, तो आपका ओबीसी डिजिटली मोड में आपका 10 दिन के अंदर वेरीफाइड होकर बन जाता है। और बनने के बाद आपका जो है ऐसा आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आ जाता है, ठीक है। अब इस ओबीसी क्या, देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट 2 तरह का बनता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी है, ठीक है। आप लोग ऐसा ही बनवा लीजिए। अब इसके बाद आप क्या ये वैलिड होगा? तो जी नहीं, ये वैलिड नहीं होगा आपका। रेलवे द्वारा ये कभी वैलिड नहीं होगा। रेलवे ने खुद अपना फॉर्मेट जारी किया है, बोला है कि आपको जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है इस फॉर्मेट में आप लेकर आएंगे, ठीक है। अब वो उन्होंने कब ये फॉर्मेट जारी किया तो आपको बता देते हैं कि जब रेलवे की वैकेंसी 2019 में आई थी ग्रुप डी के, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट था उसी में उन्होंने वो जारी किया था, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है फॉर्मेट, तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, हम आपको फॉर्मेट उपलब्ध करा देंगे। अब ये आप देख पा रहे हैं यहाँ बिहार सरकार का ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा बना है। देखिए क्या लिखा है, भारत सरकार की सेवाओं के में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण पत्र, कार्यालय का नाम अनुमंडल कार्यालय जगदीशपुर। यानी जो यह आपका है ये भारत सरकार की जो नियुक्ति होती है उसमें काम करेगा। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी, वो स्टेट गवर्नमेंट की नियुक्ति के लिए काम करता है। तो आप भारत सरकार की नियुक्ति के लिए आप जो सर्टिफिकेट बनवाइएगा वो भारत सरकार। अब ये आपका तो हो गया ओबीसी। अब इसके को लेकर आप फॉर्मेट को लेकर आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फॉर्मेट है, ठीक है। इस ये एससी एसटी का फॉर्मेट है और आपको एससी एसटी सेम प्रोसेस ओबीसी जैसा सेम उसका भी है, ठीक है। आपको ये ओबीसी का फॉर्मेट है, यहाँ पर दिया हुआ है सिग्नेचर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर, ईटीसी भी लिखा है, मैंने इत्यादि और उससे भी करा सकते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट इसके बाद कैसे बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि अंत में हम आपको और डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो रेलवे मांगता है, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, एसएसक्यू फॉर्म हो गया, ये आप नाम भी नहीं सुने होंगे जो कि हम जिक्र करेंगे, ठीक है। अब आपको हम बता देते हैं कि ये ओबीसी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट हो गया। एक ही चीज यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए कुछ लड़के जो हैं आपको बता देते हैं कि कोई भी मतलब कहीं से भी फॉर्मेट उठा कर लेके चल जाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पोस्ट अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRC 01/2019। यानी ये जो फॉर्मेट है सिर्फ 2019 में जो RRC की भर्ती है उसके लिए फॉर्मेट है। तो आप दूसरा फॉर्मेट लेकर जाइएगा तो आपको हो सकता है कि थोड़ी परेशानी झेलनी पड़े, इससे आप सतर्क रहिए, पहले ही आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट को लेकर डायरेक्टली चले जाएंगे तो नहीं बनेगा। इसके साथ आपको क्या लेकर जाना है, तो इसके साथ आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए। सबसे पहले कहाँ जाना है, तो सबसे पहले आपको तहसील, ब्लॉक, अंचल कार्यालय में जाना है।
वहाँ से आपको साइन करके सीओ देगा, सर्किल ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर सर्किल ऑफिसर का सिग्नेचर हो जाएगा और आपको हम दिखाएंगे मेरा कैसा बना है, वैसा सेम सबको करना है। सर्किल ऑफिसर को के नाम से आपको लेटर लिखना है, एक हिंदी में या इंग्लिश में। उसके साथ आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट डिजिटली मोड में बनवाए हैं उसको लेकर जाइए। उसके साथ इसका फॉर्मेट लगा होना चाहिए ओबीसी का, और फॉर्मेट जो लेकर जाइएगा वो दो, ठीक है, 2 पीडीएफ लेकर जाइएगा, 2 कॉपी लेकर जाइएगा इसका। और दोनों कॉपी भर के आपको सिर्फ अपना नाम, गांव और एड्रेस भर देना है, बाकी चीज़ें वो वहाँ के क्लर्क भरते हैं। अब आपको बता देते हैं कि कैसा बनता है। तो ये हमारा देख पा रहे हैं, ये मेरा बना हुआ है, हाल ही का बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं 2022 का ही है, मैंने सारा रेडी कर रखा है। अब ओबीसी फॉर्मेट को आप मेरे जैसे मत भर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी क्लर्क भर देंगे, आपको सिर्फ अपना नाम और एड्रेस भरना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले अंचल अधिकारी से साइन करवाया है, ठीक। और वहाँ पर साइन कराने के बाद आपको फिर वो लेकर जाना है कहाँ, अनुमंडल कार्यालय। अनुमंडल कार्यालय आपका जहाँ पड़ता है वहाँ पर आप लेकर जाइए, ठीक। आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, आपको सबसे पहले जाना है ब्लॉक ऑफिस, ठीक है। ब्लॉक में वहाँ से आपको 2 कॉपी फॉर्मेट का और एक आपका जो ओबीसी डिजिटली मोड में बना है, ठीक है, डिजिटली वाला, और एक एप्लीकेशन लिख लेना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको लेकर जाना है। एप्लीकेशन लिखना है जो आपका अंचल अधिकारी है उसके नाम से लिख लेना है। उसके बाद वो साइन करके एक कॉपी अपने पास रख लेगा और एक कॉपी आपको दे देगा, क्योंकि जब आपका रेलवे वेरिफिकेशन कराएगी ना, तो वो आपको आपके अनुमंडल और आपके जो अंचल में भेजेगी, जो कॉपी वहाँ पर रहेगा उसी से वो वेरीफाइड होता है। अब आप साइन करा लिए, ठीक है। साइन कराने के बाद अब आपको चले जाना है कहाँ, अनुमंडल में, एसडीओ के पास, ठीक। अनुमंडल में जाने के बाद आपको भी वहाँ पर भी सेम करना है, एक एप्लीकेशन लिख लेना है और वहाँ पर जो फॉर्मेट देना है, जो आप फॉर्मेट साइन करा के लाए हैं ब्लॉक से, वही फॉर्मेट देना है, ठीक। अब वहाँ पर एप्लीकेशन लिखकर और एक ओबीसी का, और आप अगर आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड भी दे दीजिए, ठीक है। देने के बाद आपका ये सारा प्रोसेस जो होता है ब्लॉक से वहाँ एसडीओ का, ये 7 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डिजिटली मोड बनने में 10 दिन का लगता है, ठीक है। अब आपको कहाँ जाना है उसके बाद, ये तो एसडीओ से भी साइन हो गया, आप ऐसा अगर आपको मिल गया तो समझिए आपका बन गया। अब आप डीएम ऑफिस भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या फिर आपका 2 जगह से साइन हो गया तो आपका समझिए डॉक्यूमेंट बन गया। अब हम बात करते हैं, और सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। और सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, अब इसका यूज जो है ना, ये डिक्लेरेशन फॉर्म का, ये आपको यूज करना है कहाँ पर, जब आप जो वहाँ पर डीवी कराने जाइएगा वहाँ पर आपका इसका यूज होगा, ठीक है। इसको आप अपने साथ रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके आगे डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट जो है AWS का, जो सेम प्रोसेस पर ही बनेगा, ठीक है। अब पहले सबसे पहले आप फॉर्मेट में बनवा लीजिए, डिजिटली मोड बनवा दीजिए। उसके बाद आपको फॉर्मेट में आपको वीडियो और एसडीओ दोनों के पास से बन जाएगा। अब इसके बाद और डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, इनकम सर्टिफिकेट, ये ईबीसी के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक। अब डिसेबिलिटी यानी विकलांग सर्टिफिकेट और दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट जो बनता है, खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए जो दिव्यांग व्यक्ति है, पीडब्ल्यूडी व्यक्ति है, उन लोगों के लिए। दिव्यांगजन व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है डॉक्यूमेंट बनवाने में, तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अंत तक सारा कुछ बताने वाले हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हम खुद बनवा रखे हैं सारा डॉक्यूमेंट। आपको हम अपना डॉक्यूमेंट को टैग करके आपको बताएंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। इस फॉर्म 5 किसके लिए है, तो फॉर्म 5 यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर आप ब्लाइंडनेस है, ठीक है, या फिर आपको चलन शक्ति, या फिर आप OH है, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, ठीक है, ये 2। और अगर आप ड्वार्फिज्म में हैं तो आप ये 3 केस में इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख पा रहा 3 फॉर्मेट में, अगर आप ब्लाइंड है या डॉर्फिज्म है या फिर
लोकोमोटर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, तो इस केस में ये आप फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेट आपको फिल करके खुद देना पड़ता है, ठीक है। इस फॉर्मेट के साथ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी देना पड़ेगा, और कहाँ देना पड़ेगा, तो आपको सीएमओ के पास, ठीक है। सीएमओ ऑफिस में आपको जाकर, यानी सदर हॉस्पिटल हो गए, वहाँ पर आपको जाकर देना पड़ेगा वो। इसके साथ आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए और ये फॉर्मेट ले लीजिए, और आपको इस फॉर्मेट के साथ आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, आप फोटो देना पड़ेगा। फोटो पे आप खुद साइन मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्मेट फोटो अटेस्टेड होता है वो जो फोटो होता है, आप खुद भी यहाँ पर, लेकिन लिखा है यहाँ पर आप खुद भी साइन कर सकते हैं, और आपका जो डॉक्टर होता है वो भी साइन कर सकता है, ठीक है। तो आप अगर साइन भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर भी इस फोटो पर साइन करके ही देता है। इस चीज़ को आप हम दिखा पा रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ लिखा है कि खुद से साइन करना है, तो आप खुद से भी साइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं कि बहुत सारे लड़के हैं जो स्टेट गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा कर रखे हैं, क्या उससे बनेगा? तो आपको बता देते हैं कि उससे आप अभी जो हो रही है परेशानी बहुत हो रही है। तो जो भी जिसके पास भी स्टेट गवर्नमेंट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, विकलांग सर्टिफिकेट है, वो उसको डिजिटली बनवा ले, यानी यूनिक कार्ड बनवा ले, ठीक है, जल्दी से। क्योंकि आपके पास अभी भी 1 महीने का टाइम है, जब तक आपका नॉन पीडब्ल्यूडी का पीटी खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपके पास टाइम है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट का आप देख पा रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। अब हम बात करेंगे कि यूनिक कार्ड जो बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर आपके सदर हॉस्पिटल में बन जाएगा। अगर आप सीएससी सेंटर पर भी जाते हैं तो वहाँ से अप्लाई करके आपको वेरिफिकेशन कराने सदर हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से बनवा दीजिए। ये यूनिक कार्ड है, और आपका जो सर्टिफिकेट डिजिटली मोड में बन रहा है आजकल स्वावलंबन के तहत, वो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही इस प्रकार है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुछ आपको हम इसमें बताएंगे। इस फॉर्मेट ये जो है, ये 3 प्रकार से जो विकलांगता रखते हैं उनके लिए है, और इस फॉर्मेट में कुछ होता है कि कैसे भरा जाए, क्या चीज़ें इसमें भरा जाए, तो हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए, ये मेरा सेम टू सेम इस फॉर्मेट में है, आप देख पा रहे होंगे। एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से आएगा? तो यही चीज़ें दिक्कत होती है बच्चों। अगर आप डिजिटली मोड में सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर अभी भी आधारित हैं तो जल्दी से मॉडिफाई करवा लीजिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को मॉडिफाई करवाइए, जल्दी से आप जाइए सदर हॉस्पिटल में, जल्दी से बनवा दीजिए। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो बता रहे हैं वो यहाँ से आता है। देखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यही रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ जाकर ऐड होता है, ठीक। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो वाला आ जाएगा। तो बहुत सारे लड़के का क्वेश्चन था कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से लाए, तो यही होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए, मेरा ये कागज़ जो है, एक जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बता देते हैं, डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में हुआ है, उसके लिए हमने बनवाए थे, और रेलवे के लिए भी ये एलिजिबल है, ठीक है। तो दोनों के लिए मैंने एक ही फॉर्मेट में बनवा लिया था ताकि दोनों जगह काम करे। तो आप भी जल्दी से बनवा लीजिए। और बाकी जो बच्चे डिसेबिलिटी हैं उनका क्या, तो उनके लिए भी बता देते हैं कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, इन कैटेगरियों में, यानी आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिखा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यानी एमडी कैटेगरी जिनका कट ऑफ रेलवे में सबसे कम जाता है, यानी 30-35 कट ऑफ जाता है, उनके लिए अगर 2 प्रकार से विकलांगता रखते हैं, वो इस फॉर्मेट को, यानी फॉर्म संख्या 5 को भरें, सॉरी 6 को भरेंगे, ठीक है। फॉर्म संख्या 6 को भरेंगे, और सेम प्रोसेस है, ठीक है। आधार कार्ड आपका कंपलसरी है, एप्लीकेशन लिखना है लिख लीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन भी मांगता है, और उसके साथ आप डिजिटली मोड में सर्टिफिकेट, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, यूनिक कार्ड है, आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ ऐड होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो अनेक्सर 6C है वो किन के लिए है।
तो वो आपको बता देते हैं कि दोनों डिसेबिलिटी से अगर कोई व्यक्ति नहीं बिलोंग करता है, ठीक है, फॉर्म संख्या 5 और 6 से अगर नहीं बिलोंग करता है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। इस फॉर्म को भर सकते हैं और सेम प्रोसेस है उसका भरने का भी, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ व्यक्तियों का था कि क्या क्या इसके अलावा डॉक्यूमेंट मांगता है, तो हम आपको बता देते हैं। रेलवे जो आपको एक्ट अप्रेंटिस के लिए हो गया, या फिर रेलवे के जो भर्ती है उसके लिए हो गया, या फिर आपका अनदर भी कोई भी डिपार्टमेंट है वो में क्या क्या मांगता है, तो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आजकल जाइएगा तो आधार कार्ड मांगेगा, ठीक। आधार कार्ड आपको देना ही पड़ेगा। आधार कार्ड के साथ आप के पास पैन कार्ड है तो वो भी दे सकते हैं। हालांकि पैन कार्ड मांगता नहीं है लेकिन आधार कार्ड मांगता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चों का कहना है कि मार्कशीट ही सर्टिफिकेट होता है। नहीं जी, आप गलत है। आपको मार्कशीट के अलावे सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो कि पहले बता देते हैं, आज से 2-3 साल पहले, कि सर्टिफिकेट जो आता था वो अगर आप 2014 में पास किए हैं तो 2-3 साल के बाद आपका सर्टिफिकेट आता था। मार्कशीट आपको उसी साल मिल जाता है लेकिन सर्टिफिकेट आपको कुछ दिनों के बाद मिलता है, ठीक है। तो आप सर्टिफिकेट अगर नहीं निकाले हैं तो सर्टिफिकेट निकाल लीजिए जल्दी से जाके, आपने जहाँ से हाई स्कूल किया है, मैट्रिक किया है वहाँ से, और मार्कशीट भी रखिए, ठीक। दोनों आपका मांगता है। उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दिए, ईडब्ल्यूएस भी सर्टिफिकेट जिनका है वो उनके लिए भी बता दिए। अब CCAA सर्टिफिकेट क्या होता है? ये उन बच्चों के लिए है जो एक्ट अप्रेंटिस किए हैं, यानी अप्रेंटिस पास करके 1 साल का ट्रेनिंग लेकर रेलवे से आए हैं, उनके लिए। CCAA का फुल फॉर्म होता है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। 1961 के तहत ये एक ट्रेनिंग कराया जाता है। जो भी ITI होल्डर हैं वर्तमान में, उनको स्टाइपेंड के तौर पर कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग कराए जाते हैं रेलवे के द्वारा। उन लोगों के लिए है जो CCA कर रखे हैं, वो CCA के फॉर्म भरे थे, CCA के तहत फॉर्म लगाकर भरे थे रेलवे का, तो उन लोगों के लिए CCA एक सर्टिफिकेट मांगता है, बाकी लोगों के लिए नहीं है जो नॉर्मल है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर आपने PG कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या फिर और कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप वहाँ पर शो कीजिए, ठीक है, दीजिए, ठीक है। अगर जिनका सेम सेक्शन है फिर उनको दिक्कत आएगी, वो अपना एक सेशन, एक कोई भी कोर्स को हिडन कर सकते हैं, ठीक है। और आप को भविष्य में ऐसा दिक्कत आता है तो किसी को बताइए मत कि हमने ये हिडन कर रखा है, आप स्वयं अपने पास रखिए चीज़ें को। हायर क्वालिफिकेशन आप दे दीजिए। अब हम आपको बता देते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको रेलवे के फॉर्मेट में देना है, कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे के फॉर्मेट में देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो बता देते हैं इसके बाद क्या होता है। तो आपको अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको भेजा जाता है अटेस्टेशन फॉर्म और SSQ, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, कैसे भरा जाएगा, SSQ कैसे भरा जाएगा, अगले वीडियो में हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। तो सभी, अगर आपने अभी तक कटअप वीडियो नहीं देखा है, रेलवे की PWD कटअप वीडियो नहीं देखा है, एक्सपेक्टेड कटअप जो है, वो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।